हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा पार्ट। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो देख चुके हैं। आशा करते हैं कि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है, इससे पहले एक डाल चुके हैं। ठीक है, और मैथ का भी हम लोग नंबर सिस्टम चालू कर रखे हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखें, आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसमें है क्या कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको पूछेगा तो आपसे ये उम्मीद रखा जाता है कि जो भी लेटर यहाँ पे दिया है, ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका नाम कुछ दे देगा। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक आपको नहीं ढूंढना है कि इसका मीनिंग ये है। ठीक ना, क्या बोला है, किसी कुछ भाषा में फर्स्ट ऑफ ऑल का कान दान शान के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं रखना है। ठीक ना, इसमें आपको मीनिंग नहीं खोजना है, बस आपको ये आपको दिखाई दे देगा। इधर आपका 1 2 3 अगर लेटर है, इधर आपका वर्ड है तो इधर भी आपका 3 ही होगा। ठीक ना, ऐसा नहीं होगा कि इधर 3 है इधर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा हर एग्जाम में या हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे किस तरह से, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी दिया है इसका मतलब है कि इसको इस नाम से कहा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि फर्स्ट का जो है ये हो जाएगा, सेकेंड का वो हो जाएगा। इस तरह से जरूरी नहीं है ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लेकिन होगा क्या कि इसी में कहीं ना कहीं मीनिंग इसका छुपा होगा। जो भी अगर फर्स्ट का जो भी होगा, या तो हो सकता है ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, लेकिन होगा इसी में, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले खोजेंगे कि आखिर ये कह क्या रहा है, मांग किस का रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा तो बोल रहा है कि उस भाषा में WHO को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हु को लिखना है। अब देखना है कि ये जो जिसको हमको खोजना है वो है कहाँ पे। सबसे पहले आप अगर उसको खोज लेते हैं तब आप उसमें देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका वो छुपा हुआ है ना। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 वर्ड है इधर भी और 3 वर्ड, जिसमें कि हमको इसका निकालना है, यानी कि इस दोनों का हमको पता चल जाए तो हम इसका क्या कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे इज है, इज कहीं और है क्या, आप देखिएगा तो इस साइड में यहाँ पे है ना। तो यानी कि इज का जो भी मीनिंग होगा ये कहीं ना कहीं इसमें भी कॉमन होगा। तो इसमें और इसमें दोनों में क्या होगा, इसमें वाला में और इसको अगर दोनों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ कॉमन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, VEN और VEN। अगर इज का पूछ देता तो हम डायरेक्ट कह देते VEN, ठीक ना, लेकिन हमको इज का तो पूछा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसका पता चल गया। अब इसका अगर पता चल जाएगा तो हम इसको छोड़ के बाकी को कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे भी है ना, जो यहाँ पे है वही क्या है, यहाँ पे भी है। तो अब आपको क्या करना है, इसके और इसके बीच में देखिएगा कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आ रहा है आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए ये KAN ये दोनों कॉमन आ रहा है नहीं इस दोनों में। तो यानी कि फर्स्ट का क्या हो जाएगा, कान। अब बच गया इसका, तो वो का कौन सा बच गया, ZAN। और ये आपको किस नंबर में आपको दिखाई दे देगा, तो ये आपको तीसरा नंबर ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक ना, आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि डू और डाई। ठीक है, यहाँ पे या उसको बोल रहा है कि हम क्या लिख सकते हैं, SURUQ। क्या बोले थे, अगर 3 इधर है वर्ड तो इधर भी 3 ही होगा, इधर भी, इधर देखिए 4 है तो उधर भी 4 है। ऐसा नहीं होगा कि इधर 3 और इधर 4 हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं खोजने किसको कह रहा है, तो DIE। अब यहाँ पे डाई को देखेंगे कि आखिर है किसमें, तो सबसे पहले इसमें है। अगर इसमें है तो अगर इसका और इसका दोनों का पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिक हमको क्या हो जाएगा, इसका पता चल जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे डू कहीं और है क्या, देखिए डू यहाँ पे है और इस वाला में भी है। तो यानी कि इस वाला इसमें और इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन आता होगा। तो देखिए तो KO इसमें भी दिखाई दे रहा है, KO इसमें भी दिखाई दे रहा है। अगर सिर्फ हमारा पूछ देता इसका डू का तो हम लोग क्या कर देते हैं, डू का क्या हो जाएगा, KO हो जाएगा ना, लेकिन पूछ क्या रहा है, डाई का। अब देखिए और यहाँ पे है और कहीं और है क्या, यहाँ पे है।
तो इसके वाले में और इसके वाले में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। देखिए आर यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आर यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर और का पूछ देता तो हम पूछ देते के यू, आर यू, ठीक है। लेकिन हमको पूछा क्या है इसका, तो बाकी कौन बच गया है, इधर कौन बच गया है, तो एस यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस यू। और एस यू कौन सा नंबर में है हमारा, चौथा नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो तीसरा नंबर में भी सेम है इसी तरीका से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किसका पूछ रहा है, सेफ और वैक्सीन का। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे सेफ कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो इसके बाद अगर हम इसका और इसका निकाल लेंगे तो सेफ का निकल जाएगा। तो देखिए अस कहीं है क्या, यहाँ पे है ना। तो इस दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, तो 3 कॉमन। अगर अस का सिर्फ पूछता तो हम लोग क्या कह देते, 3 कह देते, ठीक है। लेकिन अब टेक का देखिए, टेक कहीं है क्या, यहाँ पे है फर्स्ट वाला में। तो टेक इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो देखिए यहाँ पे भी कॉमन हो रहा है, नो इसमें भी है, नो इसमें भी है। तो यानी कि अगर टेक का पूछ देता तो हम क्या कहते हैं, नो। लेकिन पूछा किसका है, यहाँ पे पूछा है सेफ का, तो हम लोग का 1 निकल गया, सेफ का क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब वैक्सीन का खोजना है, तो वैक्सीन कहाँ, यहाँ पे है, तो वैक्सीन को खोजेंगे। अब देखिए टेक का तो हमको पता चल गया, डिस का अगर पता चल जाएगा तो वैक्सीन का भी पता चल जाएगा। अब देखिए वैक्सीन यहाँ पे भी है और वैक्सीन यहाँ पे भी है ना, तो डायरेक्ट हम पता कर सकते हैं इसमें और इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है। तो देखिए दो इसमें भी है, इसमें भी है, वैक्सीन का क्या हो जाएगा 2। अब बोला है सेफ और वैक्सीन का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2-5 या 5-2, क्या लिख सकते हैं, 2-5। जिस तरह से इसमें क्या कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा लिख सके है ना, उसी तरीका से हम लोग या तो 25 होना चाहिए या 52 ऑप्शन में होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 52। तो आपको देखिएगा यहाँ ऑप्शन में जो है 25 दिया है लेकिन 52 नहीं दिया है, ठीक ना। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझने में कहीं भी परेशानी होता होगा तो आप थोड़ा सा एक बार पूरा देख के फिर से दोबारा अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या किया है कि देखिए इसमें कुछ लेटर यहाँ पे जो है हमारा अंक देके यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्ड दिया है, ठीक है। यहाँ पे डिजिट दिया है, यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि हमेशा किसी न किसी का में नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो भी पूछ रहा है, यहाँ पे जिसका भी निकालने पूछ रहा है, वो देखिए इसमें कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है, आई भी नहीं मिल रहा है, ना लाइक मिल रहा है, ना ऑल मिल रहा है, ना फ्रूट्स मिल रहा है। इस तरह से जब अगर पूछ दे तो आपको क्या करना है, देखिए कि कुछ ना कुछ अलग लॉजिक लगाया होगा। तो देखिए यहाँ पे TAJ, इसमें कितना लेटर है, 3 है, देखिए यहाँ पे 3 लिख दिया है। इसमें 2 है, 2 लिख दिया है। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 लिख दिया। यानी कि जितना लेटर का वर्ड बना हुआ है वही क्या कर दिया, सामने में लिख दिया। यहाँ देखिए 4 से बना है आगरा, 4 लिख दिया, इज 2 से। तो इस तरह से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, आई 1 हो गया, 1 2 3 4, लाइक कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3, 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा 2 2 4 2 6। अब ये ऑप्शन जिसमें देखेंगे 14 36 होगा, वही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है आपको, चौथा नंबर ऑप्शन में सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो 5 नंबर में यहाँ पे देखिए एक बोला MIN FIN DIG JIG, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। राधा इज एन आर्टिस्ट, जरूरी नहीं है कि इसका क्या है सेम टू सेम होगा। तो इसमें हमको पूछ रहा है राधा का, तो राधा का जब पूछ रहा है तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि इसका कौन सा क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिएगा अगर आप, तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ तो सेम होगा, तो सबसे पहले इसको घेर लेंगे जिसको हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए इज है इसमें भी और इज इसमें भी है, आर्टिस्ट भी है, आर्टिस्ट भी है और एन भी है, यानी कि ये तीनों आपका इसमें मैच कर रहा है। तो जो भी इस तीनों में होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे MIN, ठीक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों जगह मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है FIN,
यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। उसके बाद देखिएगा तो DIG यहाँ पे भी है, DIG, यानी कि इधर इधर तीनों ये मिल रहा है, इधर तीनों ये मिल रहा है, इस साइड भी 3 मिल रहा है। तो जो बच गया वही क्या हो जाएगा, राधा का हो जाएगा। तो राधा का क्या हो जाएगा, JIG। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये ऑप्शन किस नंबर में है आपका, चौथा नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या बोला है, दिस इज फैक्ट करके यहाँ पे दिया है। ठीक है, इस तरह से आपका दे दिया है, इसमें कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस, डिस कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको निकालना है। इज भी निकालना है, तो इज देखिए कि तीनों में है, क्या है, तीनों में। तो ऐसा कौन सा चीज है जिसको आपको तीनों में दिखाई दे रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको ऐसा होगा, इस साइड भी सॉरी, इस साइड भी आपको ऐसा कोई होगा जो कि तीनों में होगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या है, देखिए यहाँ पे CUZ इसमें भी है, CUZ इसमें भी है और CUZ इसमें भी है, यानी कि इज का तो कंफर्म हो गया यहाँ पे CUZ। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है इसका। अब हम अगर यहाँ पे निकाल लें फैक्ट का, तो इसमें और इसमें फैक्ट आ रहा है ना, इसमें और इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो देखिए RUZ आ रहा है ना, तो फैक्ट का आ रहा है, तो बाकी जो बच गया ये किसका है, GUZ, इसका हम लोग का, इसका भी आ गया। ठीक है, चलिए अब बचा है दिस का, तो यहाँ पे देखिए कि फैक्ट का इसका आ गया, इधर जो बच गया है वही नहीं, इधर इसका बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा DUZ। अब यहाँ पे हमको खोजना है कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, तो ये ऑप्शन नंबर आपको 4 में देखने को मिल रहा है, D नंबर में, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ नंबर करके दिया है, 6 9 2 4 2 5 इस तरह से दिया है। तो इसमें देखिएगा जिस तरह से वर्ड मीनिंग का दिया है ना, वो लेटर उसी को गिन लिया, जैसे स्कूल होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 वर्ड है, इसमें लेटर है, इसमें देखिएगा 9 है, इसमें देखिए 2 है। तो उस तरह से लिख दिया, तो गिन के ही सिर्फ हमको लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो क्या करना है, हमको गिन के लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 2 3 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2, उसके बाद हो जाएगा 6, उसके बाद कितना हो जाएगा 8। और ये ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है आपको, तीसरा नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन है। और 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन है क्या, आसान है। ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, जो है कूल ड्रिंक्स, उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है ना। तो हमको सिर्फ निकालना है लॉस्ट ड्रिंक का। तो पहले तो एक ड्रिंक का निकालना है और एक लॉस्ट का। तो इस दोनों का हमको अगर पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इधर देखेंगे कि कुछ दोनों में सेम है, अवेलेबल यहाँ पे भी है और अवेलेबल यहाँ पे भी, यानी कि इसमें और इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, देखिए जंक क्या है, जंक जो है JUK यहाँ पे है, JUK यहाँ पे भी है। तो यानी कि अवेलेबल का क्या हो गया, अगर अवेलेबल का पूछ दे तो क्या हो जाएगा JUK। ठीक है, चलिए अब हम लोग को निकालना है इसमें हेयर का। तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इस दोनों में जो भी कॉमन आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा BHU यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना। इस दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अगर पूछ दे हेयर का तो क्या हो जाएगा BHU। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं और आगे। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो कूल का, कूल कहीं और है क्या, यहाँ पे है। तो इसमें और इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा।
तो कॉमन कौन सा आ रहा है यहाँ पे देखिए MAN और MAN, इस दोनों में आ रहा है। तो यानी कि बच कौन गया इधर LOP, इधर बच गया ड्रिंक। तो हम लोग ड्रिंक का क्या कर सकते हैं LOP, ठीक है। अब लॉस्ट का बचा हुआ है ना, तो लॉस्ट में अब हम इसका निकाल लेंगे, इसका निकल चुका है, इसका निकाल लेंगे तो हो जाएगा। तो अवेलेबल का तो हम लोग निकाल चुके हैं, अवेलेबल का क्या हुआ JUK, तो यहाँ पे JUK हमारा खत्म हो गया। अब सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट का निकल जाए तो हमारा क्या हो जाएगा काम बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट में अगर आप देखिएगा तो ऑब्जेक्ट में देखिए NUT यहाँ पे भी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है, ऑब्जेक्ट में NUT, इस दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यानी ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का अगर पूछ देता तो क्या कह देते हम लोग NUT, लेकिन ये तो पूछ नहीं रहा है, पूछ किसका रहा है लॉस्ट का। तो जो बच गया वही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा GAN, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया गन LOP। अब खोजेंगे ये किस ऑप्शन में है, तो ये आपको दिखाई दे देगा, आपको जो है यहाँ पे तीसरा नंबर ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा सा लंबा था देखने में तो थोड़ा सा होगा ही। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन में, तो इसमें बोल रहा है सोहन का निकालना। सोहन सबसे पहले खोजेंगे है कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है, सोहन खोज लिए। अब इसमें जो भी है हमारा, ठीक है, ये दोनों का निकल जाएगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो इसमें भी है, तो इस दोनों में आपका कौन सा ऐसा जो है आपको देखने को मिल रहा है कि जो समान है। तो यहाँ पे आप देखिएगा अगर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा FIN, इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो ये अगर इज का पूछ देते तो क्या बोलते FIN, लेकिन इज का तो पूछ नहीं रहा। अब हमको इज का भी यहाँ पे निकल गया। अब इंजीनियर का अगर निकल जाए, क्या निकल रहा है इंजीनियर का, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंजीनियर है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लिखे थे, ठीक है, इंजीनियर ही है ये। तो इंजीनियर इसमें भी है और इसमें भी है, तो इस दोनों में और कुछ कॉमन आएगा क्या, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा MIN इसमें भी है और MIN इसमें भी है, ठीक है। तो ये दोनों आपका क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है। तो अगर इंजीनियर का पूछ दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे MIN, ठीक है। चलिए अब जो बच गया वो क्या हो जाएगा सोहन का हो जाएगा, तो सोहन का क्या हो जाएगा DIG। अब ये देखिएगा आप किस ऑप्शन में है, DIG है ना, तो ये किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है वही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आपको 1 नंबर ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे वही भाषा में कुछ दिया है, ठीक है, इधर लेटर करके दिया है। तो जरूरी नहीं कि हर लेटर को गिन के ही दिया होगा, इसमें कुछ ना कुछ अलग क्या होगा। तो अब हमको देखना है इसमें पूछ क्या रहा है टेक का, तो टेक सबसे पहले खोजेंगे कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम ये दोनों का निकाल लें तो अब सबसे पहले वाटर खोजिए कहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, यानी कि इस वाला में और इस वाला में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो देखिए नो हो रहा है ना कॉमन, अगर वाटर का पूछता तो हम सीधा कर देते नो, लेकिन वाटर का तो पूछ नहीं रहा। अब सम इसमें है और इसमें है, इस दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। देखिए यहाँ पे 4 है, इसमें भी 4 है, अगर सम का पूछता तो हम लोग क्या कर देते 4, लेकिन उसका भी नहीं पूछ रहा है। तो जो बच गया इसमें, तो क्या बच गया टेक का 8 हो जाएगा। अब बचा मेडिसिन, मेडिसिन यहाँ पे है, अगर इस मेडिसिन का निकालना है, इसका तो निकल चुका है सम का, अब इस दोनों का निकाल ले तो हमारा क्या काम बन जाएगा। तो सी देखिए कहीं है क्या, इसमें है, यानी कि इसमें और इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो 2 देख रहे हैं, तो अगर सी का पूछ देता तो हम क्या कर देते 2, लेकिन सी का पूछ नहीं रहा। अब यहाँ पे नीड है, नीड का यहाँ पे भी है और इसमें, तो इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन यहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो 1 हो गया। तो यहाँ पे नीड्स का अगर पूछ देता तो क्या हो जाता हमारा 1 हो जाता है, लेकिन नीड्स का नहीं पूछ रहा है, तो बच जो गया वही क्या हो जाएगा आपका मेडिसिन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब देखिए या तो हो सकता है 85 हो या फिर 58, क्या कि हम इसको उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। अब देखिए कहाँ पे ऑप्शन में है, तो आपको देखिएगा यहाँ पे, तो 1 नंबर ऑप्शन में आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में
और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।